नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स, और हम ये भी जानते हैं कि हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा किसी सब्सटेंस में, इलेक्ट्रॉन एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। टिनी मैग्नेट मीन्स वेरी स्मॉल मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं किसी भी एटम के अंदर दो तरह का मोशन करता है। एक स्पिन मोशन, यानी अपने एक्सिस के चारों ओर वो घूमता है, रोटेशन करता है, और दूसरा ऑर्बिटल मोशन, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, और अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, वो रोटेट करता है, तो इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। इन्हीं दोनों मोशन के कारण से इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स arise due to spin motion and due to orbital motion of electrons। किसी भी सब्सटेंस में कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं उसका। यानी कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटिक है, कम है कि ज़्यादा है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसको हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में उसका हम मेजरमेंट करते हैं। क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हम एक सिंबल होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हमको ये दिखाता है कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटिक है, कौन कम मैग्नेटिक है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन में दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण से होता है, अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण से जनरेट होता है, तो इसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और दूसरा जो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण से जनरेट होता है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेटॉन। शॉर्ट में उसको हम BM लिखते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? BM से। BM होती है, BM मीन्स हो गया बोर मैग्नेटॉन। वन बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है? BM, यानी बोर मैग्नेटॉन। वन बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब आप ये जान गए कि हर एक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होती है। इलेक्ट्रॉन्स दो तरह का मोशन करता है, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, इसलिए उसमें दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? ये मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि किसी सब्सटेंस में कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से दिखाते हैं। अब अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो हम सब्सटेंस को 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। Substances can be classified into
5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हमने इसके पहले इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासीफाई किया था। तो 3 टाइप का आपने देखा था, सॉलिड्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे जो हम सब्सटेंस को क्लासीफाई करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो हम 5 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, 5 टाइप्स कौन कौन है? पहला टाइप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा टाइप डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड लास्ट वन इन फिफ्थ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन 5 टाइप्स में हम सब्सटेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम सभी का 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हो। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, या दो सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इनको मैग्नेट के पास ले जाओगे तो ये वीकली अट्रैक्ट होंगे, और अगर आप इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास में ले जाओगे तो इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी। मीन्स दिस सब्सटेंसेस गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे इसको, उसी के डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा। और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया तो ऐसे सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। यानी पैरामैग्नेटिज्म जो है, जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये टेम्पोररी है। ये कब जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया तो फिर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। क्लियर? इस प्रॉपर्टी का रीजन क्या है? यानी व्हाई पैरामैग्नेटिज्म अराइज, किस कारण से पैरामैग्नेटिज्म अराइज होती है? तो जिन सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड यानी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस ही पैरामैग्नेटिक होते हैं। मीन्स पैरामैग्नेटिज्म arises due to presence of unpaired electrons। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेगा उसी में पैरामैग्नेटिज्म अराइज होगी। क्लियर? जैसे सपोज दैट हम आपको 2 आयंस दे रहे हैं, एक दे रहे हैं जिंक 2+ और एक दे रहे हैं Cu2+। अगर आप इनका बनाए कन्फिगरेशन तो हम जानते हैं कि जो बनेगा जिंक का कन्फिगरेशन वो बनेगा 3D10 4s0। अगर आप बनाएंगे कॉपर का कन्फिगरेशन तो कॉपर का कन्फिगरेशन होगा 3D9 4s0। आप देखिए यहाँ पर 3D10 जिंक 2+ आयन में 3D10 ये 10 इलेक्ट्रॉन है और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है।
दिस मीन्स जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। लेकिन कॉपर का बनाएंगे अगर आप इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप देख रहे हैं कि कॉपर के केस में ये देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अकेला, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Cu2+ आयन जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। हमारा Cu2+ आयन पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिंक 2+ आयन पैरामैग्नेटिक नहीं है क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सब पेयर में है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट या आयन को देख करके बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा। अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा टाइप, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर इन सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड के पास में ले जाओगे, किसी मैग्नेट के पास ले जाओगे, देन दे आर वीकली रिपेल्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या करेगी? रिपेल करेगी, यानी अपने से दूर इनको भगाएगी, इनको प्रतिकर्षित करेगी। इसका मतलब इन ऐसे सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है। ऐसे सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसके पहले जो हमने बताया था आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फील्ड के डायरेक्शन में जनरेट हो रही थी क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा था। बट ये सब्सटेंस क्या हो रहा है? ये रिपेल हो रहा है। इसका मतलब इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रही है। क्लियर? पैरामैग्नेटिज्म जो हमने बताया था इसके पहले, वो किस कारण से होती है? वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से होती है। लेकिन जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी सब्सटेंस में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो वो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होगा। मीन्स this property arises due to presence of paired electrons. क्लियर? जैसे कि हमने बनाया था जिंक आयन का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s0, इसमें आपने देखा था कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। देखिए सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में है, कोई अनपेयर नहीं है। इसका मतलब जो जिंक आयन हमारा है ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये कैसा है? डायामैग्नेटिक है बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो होता है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। पेयर्ड होने का मतलब दोनों की स्पिन अपोजिट है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, दूसरे का डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। इसलिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यानी जो म्यू होता है इनके लिए, वो म्यू की वैल्यू 0 होती है। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वहां पे कैंसिल नहीं होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तीसरा टाइप है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Those substances which are strongly attracted by magnetic field, they are called ferromagnetic substances. वे सब्सटेंस जो मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के पास मिले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
इनका नेचर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही होता है। डिफरेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बट ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होती है। जैसे इसके पहले आपने जाना था कि जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है दैट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आल्सो अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जितने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं इनको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाएंगे तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ही स्ट्रांगली जनरेट होती है, यानी बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटिक हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया तो भी इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी खत्म नहीं होती है, यानी ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में इनका हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस: आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं। ओके। सॉलिड स्टेट में इनके जो मेटल आयंस होते हैं वो छोटे छोटे एरियाज में ग्रुप के फॉर्म में पड़े रहते हैं, यानी छोटे छोटे एरियाज में ग्रुप बना करके पड़े रहते हैं। उन एरियाज को हम डोमेन्स कहते हैं। क्लियर? डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं? स्मॉल एरियाज containing group of metal ions of ferromagnetic substances। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कि जो मेटल आयंस होते हैं, इनके जो मेटल आयंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में छोटे छोटे एरियाज में ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। उन्हीं छोटे छोटे एरियाज को हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स। क्लियर? तो डोमेन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डोमेन्स छोटे छोटे एरियाज होते हैं। ये हमने एक एरिया लिया, इसमें कई मेटल आयंस पड़े होंगे, हर मेटल आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक डोमेन में जितने भी मेटल आयन होंगे सबके इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन यानी उसकी स्पिन एक ही होगी। इसलिए हम एक डोमेन में जितने मेटल आयंस होंगे सबको हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन से दिखाएंगे और सबकी स्पिन एक तरफ होगी, एक ही ओर होगी। जैसे सपोज दैट इस डोमेन में, इस एरिया में हम देखें कि 3 मेटल आयंस हैं और तीनों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका ओरिएंटेशन एक ही है, सबका स्पिन हम दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो ये एक डोमेन हो गया, डोमेन। ठीक। अब इस डोमेन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से भी हम इस डोमेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे ऐसे दिखाए या ऐसे दिखाए। ये एक डोमेन हो गया। डोमेन क्या है? ग्रुप ऑफ मेटल आयंस इन स्मॉल एरियाज। ठीक। अब जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तब तक ये जो डोमेन्स होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, यानी किसी डेफिनेट डायरेक्शन में ना होकर के सभी डायरेक्शंस में ये अरेंज्ड रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास लेकर के जाते हैं, सारे डोमेन्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं, यानी सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये डोमेन्स का अरेंजमेंट हो गया।
सारे डोमेन्स अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर लिए। तो चूंकि डोमेन्स का अरेंजमेंट बहुत ही फास्ट होता है इस तरह से, इसलिए बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाएंगे, डोमेन्स बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही फास्टली अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। इसलिए एक स्ट्रांग मैग्नेटिक इफेक्ट या स्ट्रांग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर? अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा लें तो भी डोमेन्स का यही अरेंजमेंट बना रहेगा। दैट्स वाई these substances are used in making permanent magnets। क्योंकि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम इसका चौथा टाइप जानेंगे, दैट इज एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसका एग्जांपल मैंगनीज सेकेंड ऑक्साइड, ये एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एंटी होगी। तो इसमें क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी डोमेन्स होते हैं। जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन्स पाए जाते हैं, ऐसे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी डोमेन्स होते हैं। डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डोमेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। एंटी पैरेलल मीन्स एक का ओरिएंटेशन ऊपर रहेगा तो दूसरे का नीचे रहेगा, तीसरे का ऊपर, चौथे का नीचे, यानी डोमेन्स यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डोमेन्स अरेंज हुए वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है। एंटी पैरेलल मीन्स पैरेलल तो हैं लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। एक का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो दूसरे का डायरेक्शन नीचे की ओर है। देखिए एक डोमेन ऊपर की ओर है, दूसरा डोमेन नीचे की ओर है, तीसरा ऊपर की ओर, चौथा नीचे की ओर, पांचवा ऊपर की ओर, तो छठवां नीचे की ओर। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन। ये किसके लिए हो गया, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हो गया। ये उनका डोमेन है। ये किस लिए हमने बनाया था, ये हमने बनाया था फेरोमैग्नेटिक के लिए। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डोमेन का अरेंजमेंट है और ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डोमेन का अरेंजमेंट है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में हैं लेकिन यहाँ पे डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के। तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, एक डोमेन दूसरे डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो टोटल हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा एंटी फेरो के लिए। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा। तो जो हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए दैट विल बी जीरो। क्लियर? अब हम लास्ट पांचवा टाइप जानते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस
इसका एग्जाम्पल Fe3O4, वेरी कॉमन एग्जाम्पल Fe3O4. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इन दोनों की तरह यहां भी डोमेन्स पाए जाते हैं, यानी यहां भी जो आयंस है वो डोमेन्स के फॉर्म में रहते हैं. लेकिन यहां पर जो डोमेन्स का अरेंजमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो होगा तो एंटी फेरो की तरह, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन नंबर इक्वल नहीं होगा. नंबर इक्वल नहीं होने का मतलब हो सकता है कि 2 ऊपर हो तो 3 नीचे हैं, या 4 ऊपर हैं 2 ही नीचे हैं. एक दूसरे के अपोजिट तो रहेंगे लेकिन इक्वल नंबर में नहीं रहेंगे. मीन्स एंटी पैरेलल तो रहेगा अरेंजमेंट, बट इन अनइक्वल नंबर. अनइक्वल नंबर में एंटी पैरेलल रहेगा. यानी अगर यहां पर हम दिखाना चाहें डोमेन का अरेंजमेंट फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं. यहां पर देखिए आप, यहां जो डोमेन्स हैं ये अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नंबर में नहीं है. आप देख रहे हैं 2 का डायरेक्शन ऊपर है लेकिन 4 का डायरेक्शन नीचे है. मीन्स दे आर एंटी पैरेलल बट इन अनइक्वल नंबर्स. इक्वल नंबर में एंटी पैरेलल नहीं है. ये फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डोमेन का अरेंजमेंट हो गया. अब अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालें, इसका अगर हम निकालें मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर में अपोजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा. और ऐसे सब्सटेंस दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होते हैं. क्लियर? तो आप फेरो, एंटी फेरो और फेरी तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स. आप देख रहे हैं कि तीनों के डोमेन्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इस तरह से हम तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं डोमेन्स के बेसिस पर.